हम में से सभी लोगों ने कभी न कभी जीवन में भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। डोलती धरती हर किसी को दहशत में ले आती है। उन लोगों को तो खासकर जिन्होंने 1991 और 1994 में गढ़वाल में आए विनाशकारी भूकंप की त्रासदी झेली थी। अभी पिछले 10 दिनों में ही 2 बार आए भूकंप के झटकों ने हर ओर अफरा तफरी मचा दी। नेपाल से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर तक लोग घरों से बाहर निकल आए। आम लोगों के जेहन में यह डर बैठ गया कि कहीं ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं, और अगर ये बड़ा भूकंप आ गया तो जान माल का कितना बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर सवाल यह है कि उत्तराखंड क्या कोई बड़े भूकंप के मुहाने पर खड़ा है? ऐसा भूकंप जो 1991-94 को आए भूकंप से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का असर रखता हो। नमस्कार, मेरा नाम है मनमीत और आज हम बारामासा के इस एपिसोड में उत्तराखंड में भूकंप की आशंका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड हिमाचल और कश्मीर जैसे हिमालय से लगते राज्य ही नहीं, अब हिमालय से 200 किलोमीटर दूर एनसीआर में भी भूकंप के झटके पहले से ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार आ रहे भूकंप का कारण हिमालयन बेसिन के नीचे मौजूद यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स का इंडियन प्लेट से टकराना है। यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन प्लेट का आपस में धक्का मुक्की करना ही भूकंप का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट क्या बला है और ये इंडियन प्लेट से आखिर टकरा क्यों रही है। लगभग 140 मिलियन साल पहले तक भारतीय प्लेट आधुनिक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी। यानी जैसे आज दुनिया है वैसे 140 मिलियन साल पहले नहीं थी। सभी महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे, फिर गोंडवाना टूट गया जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये महाद्वीप अलग अलग वेगों से अलग हो गए। इसी प्रक्रिया के चलते इंडियन प्लेट भी यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट से अलग हो गई। अगर नहीं हुआ होता तो आज हम भी ऑस्ट्रेलिया से अपनी सीमा साझा कर रहे होते। इसी प्रक्रिया के चलते हिंद महासागर का भी निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट अलग होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 20 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुई और 55 मिलियन साल पहले ये एशिया से जा टकराई। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टकराहट को 35 मिलियन साल पहले बताया है। इस टकराहट से 2 बड़ी भौगोलिक परिघटना हुई। पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो 33 सागर आया वो दोनों के बीच में दबकर हिमालयन रेंज के रूप में विकसित हो गया। इसलिए तो हिमालय को दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में माना जाता है। दूसरी परिघटना यह हुई कि इंडियन प्लेट टकराने के बाद भी नहीं रुकी, वो लगातार यूरेशियन प्लेट को पीछे की तरफ धक्का देने लगी। इसी धक्का मुक्की के चलते हिमालय हर साल कुछ और ऊंचा उठ जाता है और इसी टकराहट के कारण जब दोनों प्लेट के बीच में ज्यादा गैप आ जाता है तो भूकंप आता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इन प्लेट्स के आपसी धक्का मुक्की का खामियाजा कैसे भूकंप के रूप में सामने आता है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये भूकंप क्यों भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिक और भू भौतिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार ने छोटे भूकंप पर शोध किया है। उन्होंने बताया कि हिमालय श्रृंखलाओं से सैकड़ों किलोमीटर नीचे आने वाले हल्के भूकंप भविष्य के बड़े भूकंप का पूर्वानुमान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे भूकंप को मॉनिटर कर उन पर शोध करना अभी तक असंभव था। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्था ने उत्तराखंड और हिमाचल में इन छोटे छोटे झटकों को पकड़ने वाले उपकरण सिस्मोग्राफ और एक्सेलेरोग्राफ लगाए हैं। इन उपकरणों से रीडिंग मिलने लगी है, जिसके बाद हिमालय क्षेत्र के लाखों लोगों को बचाने के लिए गहन शोध भी शुरू हो गया है। हिमालय में लगातार आ रहे भूकंप पर हो रहे शोध में यह भी सामने आया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से जो घर्षण हो रहा है उसका असर पूरे हिमालय भूभाग और एनसीआर तक में भी हो रहा है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हिमालय के नीचे उत्पन्न हुए मेन बाउंड्री थ्रस्ट के कारण 200 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर फॉल्ट विकसित हो रहा है। इस टकरार से जहां हिमालय की ऊंचाई हर साल 20 से 30 mm तक बढ़ती है, वहीं लगातार भूकंप भी आते हैं। वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील बताते हैं कि पूरी दुनिया में हिमालयन रेंज से लगते देश भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट दोनों एक दूसरे के नीचे खिसक रही है। लिहाजा हर दिन कहीं ना कहीं छोटे भूकंप आते रहते हैं। लेकिन जब इन दोनों प्लेटों को टकराने के लिए ज्यादा गैप मिल जाता है तो टकराहट जोरदार होती है, जो बेहद तेज कंपन पैदा करती है। इसका उदाहरण नेपाल भूकंप है, जो आज से 7 साल पहले यानी 2015 में आया था। लेकिन इन बड़े भूकंप से पहले छोटी टकराहट भी होती है,
जो रिक्टर 1 से 3 तक के भूकंप होते हैं। अगर ये छोटे छोटे भूकंप लगातार आते रहें तो बड़े भूकंप की आशंका कम हो जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये छोटे छोटे भूकंप आने वाले वक्त के बड़े भूकंप के संकेत हैं, और ये संकेत सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लिए ही खतरनाक है। कैसे, आइए इसे भी समझते हैं। उत्तराखंड को भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। असल में इस हिमालय क्षेत्र के भूगर्भ में इतनी एनर्जी एकत्र हो चुकी है कि जो 8+ रिक्टर स्केल के या फिर 7+ रिक्टर स्केल से अधिक के भूकंप के बाद ही बाहर निकल सकती है। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल सिंह नेगी ने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर वल्दिया से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस क्षेत्र में पिछले 200 से अधिक वर्षों में 8+ का कोई भूकंप नहीं आया। 7+ का भूकंप भी पिछले 52 वर्षों में नहीं आया। उत्तराखंड के पूर्व और पश्चिम से लगे हिमालय क्षेत्र, नेपाल और हिमाचल प्रदेश में इस दरमियान 8+ और 7+ के भूकंप आ चुके हैं। गढ़वाल में 1803 और 1809 में अत्यधिक रिक्टर के भूकंप आए थे। कुमाऊं और नेपाल सीमा पर धारचूला के निकट 1958 और 1967 में 7 रिक्टर से ज्यादा के भूकंप आए हैं। गढ़वाल में 7+ का आखिरी भूकंप 1816 में गंगोत्री के निकट आया था। वहीं 2005 वर्षों में गढ़वाल में 8+ तो छोड़िए 7+ का भूकंप भी नहीं आया। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार बड़ी चिंता यह है कि सक्रिय मध्यवर्ती भ्रंश, जिसे वैज्ञानिक भाषा में MCT भी कहते हैं, के निकट पिछले 150 से 200 सालों के भीतर 8 रिक्टर का भूकंप नहीं आया। और ये राहत की नहीं बल्कि चिंता की बात है। इस क्षेत्र में जो 2 भूकंप आए हैं वो 6+ के हैं। अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था वो 6.6 और 1999 में चमोली में 6.8 रिक्टर स्केल का था। भूवैज्ञानिक प्रोफेसर वल्दिया कह चुके हैं कि इन 6+ के भूकंप से भूगर्भ में जमा पूरी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाई है। मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश तथा अन्य भ्रंशों पर भारी दबाव है। एक ऐसा समय आएगा जब यह दबाव पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और प्रचंड भूकंप के साथ ही अवमुक्त होगा। इसी अत्यधिक एनर्जी के कारण ही उत्तराखंड को जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका होता है। हम जैसे पहले भी बता चुके हैं कि फिलहाल आ रहे छोटे छोटे भूकंप से जमीन के नीचे से जमा हो चुकी सिस्मिक एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकल रही है, लेकिन ये बेहद कम है। प्रोफेसर वल्दिया के अनुसार अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में जो 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था वह मध्यम शक्ति का होने के बावजूद 1000 से अधिक लोगों का जीवन ले गया और करीब 28,000 भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। पशु भी हजारों की संख्या में मारे गए थे। बड़ी चिंता की बात यह भी है कि सक्रिय भ्रंशों के निकट ही बांध बन रहे हैं। इस क्षेत्र का कोई भी बांध अभी तक 7+ के भूकंप के अनुभव से नहीं गुजरा है। कोलोराडो विश्वविद्यालय से संबंधित रह चुके भूवैज्ञानिक रॉजर विलियम ने 2001 में गुजरात के भुज भूकंप के बाद कह दिया था कि अब खतरा हिमालय के 60% भूभाग पर है। 7+ से 8+ तक के भूकंप की आशंका उन्होंने भी जताई थी। वाडी हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने इस संबंध में उत्तराखंड शासन को भी अवगत कराया है। भौतिकी विज्ञान समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया, इस संबंध में शासन को भी एक प्रस्ताव दिया गया है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 1000 लोगों के लिए खाद्य स्टोर के निर्माण के साथ ही दवाइयों का भी सामूहिक भंडार करना था। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि बड़े भूकंप आने पर सड़क मार्ग सबसे पहले ध्वस्त होते हैं, लिहाजा जब तक बचाव दल लोगों तक पहुंचे तब तक वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए कार्य करना जरूरी है। भूकंप से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बारामसा।